पिछले क्लासेस में, पिछले प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि एल्केन के कार्बन श्रृंखला से जुड़े कुछ उदाहरण, जैसे उदाहरण का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, ठीक है, डेकेन, सॉरी। तो अब आज हम लोग चलेंगे प्रत्येक एल्केन से जुड़े प्रत्येक कार्बन श्रृंखला जो बन रहा है, जो कार्बन बन रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनसे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि इथेन में, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन से संबंधित जो कार्बन श्रृंखला बना था हाइड्रोकार्बन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे मैंने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ाया था, और प्रत्येक हाइड्रोकार्बन से बने यौगिकों के बारे में, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम आपको क्वेश्चन आता है इथेन से संबंधित, तो इथेन में क्वेश्चन, जैसे इथेन का क्या बनेगा, जैसे C बराबर N बराबर 1 रहेगा, तो C बराबर 1 रहेगा, C बराबर 1 रहेगा, तो मेथ बनेगा, एल्केन जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, मीथेन। C बराबर 2 रहते इथेन, C बराबर 2 पर बनता है इथेन, और C बराबर 3 पर बनता है प्रोपेन, और C बराबर 4 पर बनता है ब्यूटेन, और C बराबर 5 पर बनता है पेंटेन, और C बराबर 6 पर बनता है हेक्सेन। क्या बनेगा, हेक्सेन, और C बराबर 7 पर बनेगा हेप्टेन, और C बराबर 8 पर बनेगा ऑक्टेन, C बराबर 9 पर बनेगा नोनेन, और C बराबर 10 पर बनेगा डेकेन। ठीक है, तो देखेंगे, तो मेरे साथ भी एक बार आप लोग रिकॉल कर लेंगे, सभी लोग, सभी बच्चे बोलेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। चल, अच्छा, अब हम लोग जैसे ये पूर्व लग्न थे, यानी प्रीफिक्स थे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेट, ये पूर्व लग्न थे। अनुलग्न में क्या आता है, अनुलग्न मतलब पीछे लगाते हैं वो ए एन ई, एल्केन में ए एन ई लगाते हैं हम लोग, तो मेथ में ए लगाते हैं, मीथेन बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम मेथ लगाते हैं, मेथ, ये है पूर्वलग्न प्रीफिक्स, और ये ए यानी सफिक्स, बाद लगता है एफ। ये एल्केन ग्रुप में लगता है, जबकि एल्कीन ग्रुप में आता तो हम लोग ई एन ई लगाते हैं। ठीक है, ई एन। तो आगे बढ़ते यहाँ पे हम देखेंगे कि इथेन के बारे में, C बराबर 1 पर, यानी C बराबर 1 पर, C बराबर 1 कहने का मतलब कि N बराबर 1 पर रहे तो 1 पर क्या बनेगा, तो देखेंगे हम लोग N बराबर 1 पर, तो पहले N बराबर 1 पर मेथ में होता है, ये मेथ चलेगा, लिखिए पूर्वलग्न में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेथ पर बनेगा क्या चीज, तो यहां बनेगा मिथेन। ठीक है, यानी लग गया एल्केन के बारे में पढ़ रहे, तो N बराबर 2 पर क्या बनेगा, तो बनेगा इथेन के, एथ लगता है, और इसमें ए एन ई लग जाता है, ए एन ई लग जाता है, बन जाता है इथेन। आइए इथेन से संबंध आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इथेन में कुल सहसंयोजक बंध कितने बने। इथेन में कुल कितने, कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, सहसंयोजक बंध की संख्या, यानी आप यहां पर जो देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इथेन में कुल सहसंयोजक बंध की संख्या क्या होती है। इथेन में कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, इनमें कुल सहसंयोजक बंध की संख्या, ऐसे प्रोपेन में भी निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम इथेन का मतलब आइए
क्वेश्चन है इथेन में कुल सहसंयोजक बंध की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले इथेन को हम जूम करेंगे तो n बराबर H2 पर आता है तो सी एन H2n प्लस 2 यानी सी बराबर n बराबर 2 लिखेंगे, सॉरी n बराबर 2, यहाँ पर H2 इंटू यहाँ पर n बट्टा में n इंटू 2 और प्लस 2, यहाँ से C2H6 आएगा। सब निकलना है ना, पूरा पीडीएफ भेजे है ना, 7 बच्चों को चाहिए। तो C2H6 बना। अब यहां देखिए n बराबर 2 पर C2H2n CnH2n प्लस 2 एल्केन का सूत्र होता है। इसमें n बराबर 2 रखे हैं तो n के जगह पर 2 रख देंगे, यहाँ भी n के 2 पर 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 तो फॉलो से लिखा हुआ है तो C2 लिख दिया हम, H2 गुना के 4 और प्लस यहाँ पे 2 C2H6 होगा। इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या बताना है तो देखिए सबसे पहले इसको जूम करेंगे हम लोग। C2 मतलब C यहाँ पे 2 बार हो गया, बोले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यानी तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, इसके बाद ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे कर दिए हम लोग। यहाँ पर हाइड्रोजन से जाएंगे ऑटोमेटिक 6 गुनी हाइड्रोजन आएगा, 6 हाइड्रोजन भी यहाँ पे बचेंगे, से चले लग गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है बंध की संख्या निकालना है, बंध की संख्या। तो कैसे बंध की संख्या निकलेगा, तो गिनेंगे हम लोग 1, ये बंद ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यानी इथेन में सहसंयोजक बंध की संख्या 7 है। अब आइए, अब आप देखेंगे कि इथेन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लगे होंगे। आप इस क्वेश्चन का जवाब देकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए प्रोपेन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रोपेन का क्या होता है, n बराबर 3 पर, ठीक है, n बराबर 3 पर क्या होता है, सूत्र क्या बनेगा, CnH2n प्लस 2, यहां पर हम लोग 3 लिख देंगे और यहां पर हम लोग 3 लिख देंगे, तो यहां पे बन जाएगा C3H 6 2 8। इसको हम लोग जूम करेंगे तो C 3 बार, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने हो गए, पूरे 10। सहसंयोजक बंध की संख्या इसमें 10 बन रहा है। अब आइए आप देखेंगे यहाँ पे प्रोपेन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 2-4 क्वेश्चन। ब्यूटेन, ये एल्केन ग्रुप का है तो C4H2 इंटू 4 और प्लस 2, यानी यहां बनेगी C4H10, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड भी लगाना है हमको, एल्केन है। यहाँ पे सहसंयोजक आबंध देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल गिन लेंगे 13 होगा, ठीक है। दूसरी चीज आप ब्यूटेन का देखेंगे कि एलपीजी में भी ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्यूटेन के प्रमुख गुण क्या क्या हैं। ब्यूटेन के प्रमुख गुण, चलिए अब हम लोग ब्यूटेन सिर्फ ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन से बने यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं।
इसके बाद आइए पेंटेन के बारे में सीखते हैं। पेंटेन यान बराबर 5, तो क्या होता है, तो CnH2n+2, यहाँ पे CN की जगह 5 रखेंगे, H2 इंटू 5 प्लस 2, यहां से बन जाएगा C5, 2 + 10 2 12, C5H12 बनेगा। इसको जूम कर सकते हैं, 5 बार C लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 5 बार। ये सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, एल्केन है तो। अब बाकी जो बच गया उस पे आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। आप जितना, क्योंकि कार्बन के पास ये 4 ही होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 बन गया, इसका मतलब 2 है तो 2 कार्बन, यहाँ पे 2 है कार्बन के पास, एक बॉन्ड यहाँ, 2 यहाँ पे 4 हो गए। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो 3 लगा देंगे। आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक हाइड्रोजन की संख्या यहां से जो गिनिएगा, यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है, संरचना है इसकी, तो यहां से हल कीजिएगा तो देखिए गिन लीजिए, ये ऑटोमेटिक 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। आप इसमें 100 आबंधों की संख्या, 100 संयोजक आबंधों की संख्या गिन सकते हैं, 16। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पेंटेन के प्रमुख गुणों के बारे में। पेंटेन के प्रमुख गुणों के बारे में, पेंटेन के प्रमुख गुण क्या है? चलिए अब अभी तक पेंटेन के गुणों के बारे में देखें। अब पेंटेन पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। चलिए n बराबर 6 पर देखेंगे क्या बनेगा। तो n बराबर 6 पर क्या बनता है, CnH2n+2 है, तो यहाँ पर यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 6 प्लस 2, यानी C6H, 2 6 के 12 और 2 6 के 12 और 2 यहाँ पे, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, यानी C6H14 होगा। अब इसको आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं 6 बार, 3 3 6। अब सिंगल बॉन्ड भी लगाना है आपको, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के बाकी जगह पे कार्बन के पास 4 होना चाहिए हर हाल में। ये गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे ही आ गया। तो ठीक है, अब इसमें 100 आबंधों की 100 संयोजक आबंधों की संख्या देख सकते हैं। अब इस पे अब हम देखेंगे कि ये जो n/6 पे क्या बनता है, तो ये होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा A, यानी हेक्सेन बनेगा। आइए हम हेक्सेन पे आधारित प्रमुख गुणों को देखेंगे, इसके बाद उस पर आधारित प्रमुख MCQ को देखेंगे। चलिए हेक्सेन पर आधारित प्रमुख MCQ। आइए n बराबर 7 पर देखते हैं क्या बनेगा। n बराबर 7 पर होता है हेप्ट, इसमें एल्केन से जुड़ा है तो बनेगा हेप्टेन। चलो हेप्टेन का क्या सूत्र होगा, CnH2n+2, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो हो जाएगा C7, यहाँ पर 2 से 14 और 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे C7H16 होगा। अब हेप्टेन पर आधारित प्रमुख MCQ आप देखेंगे, यहाँ पे उनके गुण, पहले गुण देखेंगे। तो सहसंयोजक आबंधों की संख्या और इसमें प्रमुख इसके गुणों को देखेंगे बोर्ड पर। n बराबर 8 पर, तो CnH2n+2, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ से C8H18 होगा। अब यहाँ पे ऑक्टेन पर आधारित प्रमुख MCQ देखेंगे। फिर नॉनेन 9 पर बनेगा नॉनेन, C9H 2 9 18 2 20 बनेगा, ठीक है।
नॉन पर आधारित प्रमुख प्रश्न देखेंगे। डेकेन, डेक मतलब 10, एन बराबर 10 पर, सी 10, एच 10 गुना के 20 22। यहां पर डेकेन का प्रमुख गुण और उसका आधारित प्रश्न देखेंगे। आइए